के साथ मैं हूं ऐश्वर्या। पुलिस प्रशासन सरकार ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए होती हैं ताकि सभ्य समाज में जो आम नागरिक हैं वो सुकून की जिंदगी गुजर बसर कर सकें। मगर ये हमारे समाज हमारे व्यवस्था की ही कमियां हैं कि अपराधी अपराध करके जालसाजी करके ठगी करके आसानी से बच निकलते हैं और उनको कोई सजा नहीं मिलती है। और यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा है। राजधानी का नटवरलाल जीतू चावला पुरानी गाड़ियां बेचने वाला बन गया करोड़पति। फ्रॉड जीतू चावला ने किया बड़ा हेरफेर। कीमती जमीन का सपना दिखाकर करोड़ों की ठगी। साथ में काम करने वालों को भी नहीं बख्शा। लखनऊ के नाका थाने में दर्ज है 2 एफआईआर। एफआईआर के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। पुलिस को भी चकमा दे रहा फ्रॉड जीतू चावला। शिकायतकर्ताओं को भी घर जाकर दी धमकी। लखनऊ में पुरानी गाड़ियां बेचने वाला जीतू चावला कम समय में करोड़पति बन गया। इतना ही नहीं, रसूख के बल पर कानून के हाथ भी छोटे कर दिए हैं। जीतू चावला ने साथ में काम करने वालों को भी नहीं बख्शा है। दरअसल जीतू चावला को फ्रॉड करने का महारत हासिल है। फ्रॉड जीतू चावला से परेशान होकर बिजनेस पार्टनर राजेंद्र सिंह ने लखनऊ के नाका थाने में फ्रॉड जितेंद्र पाल सिंह उर्फ जीतू चावला पर धोखाधड़ी के केस दर्ज कराया। लखनऊ में पुरानी कार बेचने वाला जितेंद्र पाल सिंह उर्फ जीतू चावला को धोखाधड़ी का महारत हासिल है। पैसे के दम पर जीतू ने पुलिस को भी अपने बस में कर लिया था। पुरानी गाड़ियों को बेचते बेचते कम समय में जीतू करोड़पति बन गया और फिर जीतू चावला और उनके साथ राजेंद्र सिंह समेत कई लोगों ने एक टॉस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। कंपनी भी कम समय में आसमान छूने लगी, लेकिन जीतू का मन अभी नहीं भरा। फ्रॉड जीतू ने अपने बिजनेस पार्टनर राजेंद्र सिंह को भी नहीं बख्शा। कंपनी में फ्रॉड करके करोड़ों रुपए का गमन कर लिया और कंपनी के साथ रिश्ता तोड़ दिया। कंपनी से रिजाइन करने के बाद नाका थाना क्षेत्र में कंपनी की बेस कीमती जमीन को अपने करीबी को लीज एग्रीमेंट कर दिया। लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाले धोखेबाज जितेंद्र पाल सिंह उर्फ जीतू चावला पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। निराला नगर क्षेत्र के रहने वाले तुषांशु अग्रवाल ने जीतू चावला पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जीतू के खिलाफ पहली एफआईआर टॉस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजेंद्र सिंह ने कराई थी। लखनऊ में कीमती जमीन का सपना दिखाकर करोड़ों की ठगी करने वाले पर लखनऊ पुलिस भी मेहरबान है और दो एफआईआर होने के बाद भी धोखेबाज जीतू चावला पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जीतू चावला लोगों को करोड़ों रुपए का सपना दिखाकर फंसा लेता था। पहले एडवांस और फिर स्टॉक के बहाने रुपए लिया करता था। बुजुर्ग तुषांशु अग्रवाल को भी धोखेबाज ने 1,60,00,000 रुपए में बेस कीमती जमीन का सपना दिखाया। बुजुर्ग तुषांशु अग्रवाल से 10 लाख एडवांस लेकर महिंद्रा कोटे की जमीन लिखने का वादा किया था, लेकिन हमेशा की तरह एडवांस लेकर रिश्ता तोड़ दिया और अब धोखेबाज का फोन भी बंद हो गया है। संबंध में 2 एफआईआर रजिस्टर हुए जैसा आपने बताया है। पहले एक व्यक्ति ने कंप्लेन दिया था कि उन्होंने चीट किया है। फिर उसके बाद से दोबारा एक कंप्लेन आई थी कि उन्होंने किसी को धमकी दिया है और चीटिंग करी है। दोनों के संबंध में एफआईआर रजिस्टर हो गए हैं। मामले की विवेचना की जा रही है। विवेचना के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। जीतू चावला के हौसले इस कदर बुलंद हैं और वो अपने रसूख के नशे में इस कदर चूर है कि एफआईआर दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं के घर पहुंचकर उन्हें धमकी दे रहा है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर का नाम एक जालसाज के द्वारा लिए जाने पर 24 घंटे के भीतर उसे हवालात भेज दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करोड़ों की ठगी करने वाले जीतू चावला पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं देखना होगा कि कब तक लखनऊ पुलिस के आला अधिकारी जीतू चावला के मामले पर ऐसे ही आंखें मूंदे तमाशा देखते हैं। कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक सिंह, के न्यूज, लखनऊ। तो सेकेंड हैंड गाड़ियों का कारोबार करने वाला एक आदमी जो कि फ्रॉड करके जालसाजी करके बेहद कम समय में करोड़पति बन जाता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। उस धोखाधड़ी की हिम्मत देखिए।
वो जो एफआईआर दर्ज करते हैं उनको ही धमकी तक दे रहा है और अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आइए उन सबका परिचय आप सभी से करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ ओपी सिंह जी जुड़े हुए हैं। ओपी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे सहयोगी अभिषेक जी जुड़े हुए हैं आपसे। अभिषेक जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ रोहित त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, आप एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट लखनऊ। स्वागत है रोहित जी आपसे। आपसे हम तकनीकी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही व्यापारी नेता रामबाबू रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामबाबू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओपी सिंह जी, स्वागत आपका। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। बहुत कम समय में आपको मुद्दा समझा दूं। एक जालसाज जो कि इतने वक्त से सक्रिय है, लोगों को ठग रहा है, 60 से 70 लाख की उसने ठगी एक बुजुर्ग इंसान से की है जो कि कैंसर का पेशेंट है। ऐसे इंसान पर 2-2, 3-3 एफआईआर दर्ज कराई जाती हैं। वो एफआईआर दर्ज कराने वालों को धमकी देता है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हाल है। भयमुक्त समाज देने की बीजेपी एक तरह से घोषणा करती है, लोगों से ये बात कहती है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी भय बना ही हुआ है। जीतू चावला हो चाहे कितना भी सशक्त और ताकतवर पावरफुल, यदि वो अपराधी की श्रेणी में, अपराधी की श्रेणी में आता है तो 3.5 वर्षों में जो मुख्यमंत्री जी की सख्त नीति है उसके हिसाब से आज तक कोई बचा नहीं। जीतू चावला के भी पाप का घड़ा भर चुका है। उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई पुलिस छानबीन कर रही है। सारे तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद, सारे सबूतों को। ओपी सिंह जी, ये पाप का घड़ा कब का भर चुका था, लेकिन ये मामला जब मीडिया की तरफ से उजागर किया जाता है तभी इस पे जल्दबाजी होती है, तभी एक्शन लिए जाते हैं। उससे पहले जब तक आम आदमी एफआईआर करता है तब तक कोई सुनवाई नहीं होती। हो सकता है इस मामले में कोई दूसरी बात हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अपराधी हो और उसके खिलाफ कोई एफआईआर निकालने जाए। ओपी सिंह जी, फॉर्जरी, जाली दस्तावेज, पैसे ऐंठना, धमकी देना, हर तरह की एफआईआर जीतू चावला पर है। प्रदेश सरकार ही एक ऐसी है जो 3.5 साल में 61 आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई किया है, बर्खास्त किया है, निलंबित किया, विभागीय कार्रवाई किया। वो किन कारणों से किया? अनुशासनहीनता के कारण, कर्तव्य में लापरवाही पर। आप देखिए, इसके पहले सरकारों में इतने बड़े बड़े अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती थी, वो फाइलों को दबा दी जाती थी। लेकिन आज जो है, सिंह जी, इन सब का जवाब सिर्फ ये है, एक आम आदमी जो सेकेंड हैंड कार बेचता था, अगर उसके साथ प्रशासन की, पुलिस की तरफ से मिली भगत नहीं है तो वो इतने कम वक्त में करोड़पति कैसे बन गया? मिलीभगत है। अगर इसके सारे तथ्यों की जांच होगी, अगर पुलिस की मिलीभगत होगी तो पुलिस भी दंडित होगी। जैसे वो अपराधी वैसे पुलिस अपराधी। यह तो आप बात कर रही है, इसकी छानबीन के बाद ही तो इसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, और अगर पुलिस मिलीभगत है तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए अपने सहयोगी अभिषेक के पास हम एक बार चलते हैं। अभिषेक, आप इस मामले से शुरुआत से जुड़े हुए हैं। आप खुद इस वक्त जो जीतू चावला है, राजधानी लखनऊ में जो उसका घर है उसके बाहर आप खड़े हुए हैं, कैसे आपने पूरे मामले को समझा है? अभिषेक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि जितेंद्र पाल सिंह और जीतू चावला पर दर्ज होने वाली इन दोनों एफआईआरों से पहले भी उन पर कई बार ऐसे आरोप लगे हैं जिसमें उन पर न सिर्फ मुकदमे दर्ज होने की कार्रवाइयों को लेकर बल्कि इसी तरह के फोर्जरी और फ्रॉड, जालसाजी के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि जीतू चावला की परेशानी इस कदर तक बढ़ गई है। सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले को लेकर यह है कि क्या पुलिस किसी बड़ी घटना को दावत दे रही है? जितेंद्र पाल सिंह और जीतू चावला पर जो लोग एफआईआर लिखा चुके हैं, उनके घर वो एफआईआर दर्ज होने के अगले दिन ही पहुंच जाते हैं। ना सिर्फ उन पर दबाव बनाते हैं, बल्कि ये तक कहते हैं कि एफआईआर दर्ज करवाई अगर या वापस नहीं ली तो उसके परिणाम अलग तरीके के होंगे। निश्चित तौर पर जान से मारने की धमकी जैसी भी बातें निकलकर सामने आई हैं। एक कैंसर पीड़ित हैं तो शुरांशु अग्रवाल, उनकी तरफ से आईजीआरएस में बाकायदा कंप्लेन की गई कि जीतू चावला उनके घर पर जबरन पहुंचा और उनको जान से मारने की धमकी देता है।
इन सारी चीजों के बनिस्बत पुलिस अभी भी जांच का हवाला दे रही है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो 1 घंटे के भीतर उस शख्स पर कार्रवाई होती है जो सिर्फ व्हाट्सएप चैट पर यह लिखता है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस से उसकी सेटिंग है, कमिश्नर ऑफ पुलिस को उसे पैसा देना है, यानी कि उन्हें बदनाम करने का प्रयास करता है। और 1 घंटे के भीतर बिल्कुल सही आपने अभिषेक के सवाल उठाया है, आपसे और इस मामले को समझेंगे। फिलहाल रोहित जी आपके पास हम आते हैं। जैसा कि अभिषेक जी ने कहा कि जिन लोगों ने एफआईआर लिखाई उनके घर जाकर के धमकी भी दी गई, तो ये फॉर्जरी का केस भी हुआ, पैसे ऐंठना, जाली दस्तावेज दिखाना, ये जो धाराएं हैं ये बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल हैं? रोहित जी आपसे। ऐश्वर्या जी 419, 420, 467, 468, 471 में एफआईआर हुई है जो हीनियस क्राइम है जी। पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद भी नहीं कार्रवाई की, इसीलिए वो अपराधी जो है उसके घर गया, धमकी दी। पुलिस को पकड़ना चाहिए। और पुलिस इतने गंभीर अपराध में भी अगर पुलिस नहीं पकड़ रही है तो ये गलत बात है। ये जो धाराएं जीतू चावला पे लगाई गई हैं, क्या इसके तहत जीतू चावला अगर जेल जाएंगे तो उनको बेल की जरूरत पड़ेगी या नहीं? बेल की जरूरत पड़ेगी तो उनको जेल भेजना चाहिए पुलिस को। जेल बेल डिसाइड होगा, कोर्ट डिसाइड करेगी देना है कि नहीं देना है, लेकिन पुलिस को अपना काम करना चाहिए। एक बार फिर से मैं ओपी सिंह जी आपके पास आऊंगी। जैसा हमारे सहयोगी अभिषेक ने बताया, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूं, जिस तरह से पुलिस एक्टिव होकर के कार्रवाई करती है बाकी सभी केसेस में, एक फ्रॉड आदमी जो कि कमिश्नर के नाम पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहा था, लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था, उस पर 1 घंटे के अंदर कार्रवाई हो गई, पुलिस ने उस जालसाज को पकड़ लिया। लेकिन जीतू चावला जिसके खिलाफ ये बुजुर्ग एफआईआर लिखवा रहे हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, वो जीतू चावला जो आज की डेट में इतना रसूखदार आदमी बन चुका है, उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं होती है। पहले ही कहा कि जीतू चावला हो चाहे कोई भी हो, उसके विरुद्ध प्रशासन निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। तो राजधानी की पुलिस उतना एक्टिव होकर के काम क्यों नहीं करती है जितना एक्टिव होकर के वो पुलिस तब काम करती है जब उसका नाम सामने आता है? और उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत ही एक्टिव है। मेरा यह कहना है कि जो आपने आरोप लगाया है, पुलिस छानबीन के आधार पर, तथ्यों सबूतों के आधार पर ही तो आगे कार्रवाई करेगी, या तुरंत आपने आरोप लगाया और तुरंत उसको हथकड़ी पहना? ओपी सिंह जी ये एफआईआर लिखे 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। जिन्होंने एफआईआर लिखाई उनके घर पहुंच के धमकी दी जा चुकी है। सोचिए उनकी मनोस्थिति क्या होगी इस वक्त अगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। उसे कार्रवाई करेगी और उनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई बनती होगी छानबीन के बाद, वो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं ऐश्वर्या जी कि कार्रवाई होगी। अब पुलिस की भी अपने तकनीकी मामले होते हैं, अपने उनकी जांच होते हैं, सबूत होते हैं, उन सारे तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद ही पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है। इसी बात की तो विडंबना है कि शायद उन सभी कार्रवाइयों में इतनी देर ना हो जाए कि ऐसे जो शातिर अपराधी हैं वो पकड़ से निकल जाएं। इसी के साथ दर्शकों फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम जानेंगे जीतू चावला के बारे में और कहानियां, किस तरह से जीतू चावला ने जालसाजी की, षड्यंत्र रचा और अब धमकी तक देने की कोशिश कर रहा है वो लोगों को, लेकिन पुलिस के हाथों से अभी भी ये शातिर अपराधी बहुत दूर है। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। एक बुलेटिन में हर खबर,
देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजधानी का नटवरलाल जीतू चावला किस तरह से सक्रिय है और किस तरह से शातिर अपराधी वारदातों को अंजाम दे रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। फिर भी पुलिस के हाथों से बहुत दूर है ये। हमारे साथ राम बाबू जी जुड़े हुए हैं, आप व्यापारी नेता हैं। राम बाबू जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। पुलिस को हमेशा बोला जाता है फ्रेंडली पुलिस, लोगों की दोस्त पुलिस, लेकिन किस तरह से पुलिस का व्यवहार होता है जब एक आम आदमी जो FIR लिखाता है, जो पुलिस के पास पहुंचता है अपनी शिकायत लेकर के, लेकिन रसूख के चलते वो आदमी बच निकलता है। किस तरह का माहौल देखते हैं आप? ऐश्वर्या जी, इस समय जो पुलिस की कार्यशैली है उस पे तो विराम क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि ये जो जीतू चावला है, जीतू चावला ने जो भी इतना गंभीर फोर्जरी किया है और ऐसे व्यक्ति के साथ किया है जो कैंसर से पीड़ित है, और 4 तारीख को 4 अगस्त को उसके ऊपर 7 संगीन धाराओं में अपराध पंजीकृत नाका कोतवाली में किया गया है। आज लगभग 15 दिन हो गए हैं। क्या कारण है कि पुलिस जो है, जो उसका IO है, जो इंस्पेक्टर हैं, वो गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं? हेलमेट वाले को दौड़ा के पकड़ा जाता है, RC नहीं होता है दौड़ा के पकड़ा जाता है, छोटे मोटे अपराधी के ऊपर कोई फर्जी FIR करा देता है उसको दौड़ा के पकड़ लिया जाता है। ऐसी कौन सी दबाव है मंत्री का या IS का, IPS का कि जीतू चावला को नहीं पकड़ा जा रहा है? अभी हाल ही में लखनऊ की पुलिस ने एक बहुत बड़ा गुड वर्क किया था और वो सराहनीय योग्य है। मैं पुलिस विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने कई करोड़ रुपए की बड़ी लग्जरी गाड़ियों चोरी की बरामद किया था। जीतू चावला भी पुरानी गाड़ियां खरीदता था और बेचता था, उसी गैंग में ये भी लिप्त है, क्योंकि ये भी गाड़ी का ही एक खरीद पर करने वाला ब्रोकर था। ये इतने गंभीर ऑफेंस मेड आउट हुए हैं जो हीनियस क्राइम के अंतर्गत में आते हैं, जो नॉन बेलेबल हैं। पुलिस को चाहिए था कि इसको संज्ञान में लेते हुए और इसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं और प्रमुख सचिव गृह आदरणीय अवनीश अवस्थी जी से भी कहना चाहता हूं, DGP से भी कहना चाहता हूं कि अगर ये जीतू चावला की गिरफ्तारी नहीं होगी तो ठीक कहीं ऐसा कांड फिर दोबारा ना हो जाए जैसे बिकरू कांड में हुआ था और हमारे 9 पुलिस वाले जवान शहीद हो गए थे। ऐसे ही अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है जब पुलिस उनको अपने संरक्षण में रखती है। मैं तो कहता हूं कि इनकी जीतू चावला की पूरी फाइल खंगाली जाए, कितने इनके अपराध हुए हैं पूरा उसको देखा जाए, जितना पैसा इन्होंने फोर्जरी के जरिए कमाया है। आज इनका गोमती नगर का मकान है जिसकी कीमत कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपया है। 4 करोड़ रुपया अभी इन्होंने कुछ दिन पहले राजेंद्र सिंह, इनके पुराने मिलने वाले बिल्डर थे कांसा कंस्ट्रक्शन के, उनसे फोर्जरी करके इन्होंने अपने खाते में पैसा ट्रांसफर कर लिया। 4 करोड़ रुपया। और कई भी ऐसे गंभीर अपराध इनके ऊपर लगे हुए हैं। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में, और लखनऊ की एक्टिव पुलिस जहां कमिश्नरी लागू हो गई है, कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई है, ऐसे अपराधी को नहीं पकड़ रही है। आप एक व्यक्ति अगर मुंबई से माननीय मुख्यमंत्री जी को धमकी देता है, 4 घंटे में उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन 15 दिन हो गया अपराध पंजीकृत हुए और ऐसे ऐसे ऑफेंस मेड आउट हुए हैं जो हीनियस क्राइम में आते हैं, जो नॉन बेलेबल हैं। क्या कारण है कि उनका जो है गिरफ्तारी नहीं हो रहा है? क्या कोई संगीन घटना घटने का इंतजार किया जा रहा है क्या? सही कहा आपने।
यही प्रश्न लेकर के मैं ओपी सिंह जी आपके पास आऊंगी। क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार है? क्योंकि जो व्यक्ति जिसके खिलाफ 15 दिन हो गए एफआईआर लिखे हुए, आखिर वो व्यक्ति खुलेआम कैसे घूम सकता है? कम से कम उस व्यक्ति से पूछताछ किए जाना, वो व्यक्ति कहां पर है, इस बारे में जानकारी देना। और जो लोग इस बात की भी शिकायत कर रहे हैं कि हमें वही व्यक्ति धमकी दे रहा है जिसके खिलाफ हम एफआईआर करके आए हैं, क्या उस पुलिस का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि आखिर उस जीतू चावला को गिरफ्तार किया जाए, उससे पूछताछ की जाए? ऐश्वर्या जी, पहली चीज तो यह है कि जीतू चावला का बिकरू कांड के खलनायक विकास दुबे से तुलना करना हमको नहीं लगता कि यहाँ पर कोई विकास दुबे से तुलना सिर्फ इस वजह से क्योंकि लगातार कहा जा रहा है पुलिस भय मुक्त समाज देगी। ये जो जालसाजी और ठगी है, इसमें भी आम आदमियों के मस्तिष्क पर, उनके दिलो दिमाग पे कितना गहरा असर पड़ता है, ये सोचिए। आदरणीय सिंह साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, विकास दुबे से इसको मैंने इसलिए कंपेयर किया है, तुलना किया है, क्योंकि जब पुलिस इसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है और ये अलर्ट मोड पे आ जाएगा, इसको जानकारी मिल जाएगी पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है, तो अपने बचाव के लिए ये डिफेंस में कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमारे जवान के साथ हादसा वारदात हो सकता है, इसलिए मैंने उसका बिकरू कांड का उदाहरण दिया है। के आईजी भी रह चुके हैं, वो एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ है। जिन लोगों को पुलिस अधिकारियों के बारे में जानकारी होगी, उनको ये जानकारी होगी और उनके रहते यहाँ पुलिस की ईमानदारी पे शक नहीं जाहिर किया जा रहा है। यहाँ इस बात का है कि इस काम में इतनी सुस्ती क्यों? आखिर जीतू चावला की कहीं ना कहीं साठगांठ है, तभी तो वो बच रहा है। जीतू चावला को जो है कानून से ऊपर न माना जाए। जीतू चावला भी उसी जो है जेल में जाएंगे जिस जेल में छोटे से छोटे अपराधी और बड़े से बड़े अपराधी जाते हैं। ओपी सिंह जी क्या उम्मीद करें? जल्द से जल्द कार्रवाई होगी इस मामले में? बिल्कुल होगी और मैं आपके चैनल पर आपके आश्वासन पे हम भी आश्वस्त होते हैं कि कार्रवाई की जाएगी और उम्मीद है कि ये जो मामला है ये जल्द से जल्द सुलझे। इसी के साथ फिलहाल दर्शकों, अपनी इस बहस को हम यही समाप्त करेंगे। अपने सभी मेहमानों का हम धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहित जी आपका भी धन्यवाद, राम बाबू जी आपका भी बहुत धन्यवाद, अभिषेक आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।